अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सुबह का टाइम है, अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सुबह के ही टाइम से। और ये जी है नाश्ता बाहर से मंगवाया है, नान चने। और ये नाश्ता जी आज सालार की फरमाइश पे बाहर से आया है, क्योंकि सालार की ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है आजकल, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको, और गला ख़राब है और कुछ भी ना खा पी नहीं रहा है। तो ऐसी हालत में ना बच्चों का दिल नहीं करता, बच्चों का क्या बड़ों का भी जब बीमार हो जाए ना तो कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता। और एक तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका जो दिल कर रहा है ना आप मुझे बता दें, मैं आपको वो खिला दूँगी। तो कहने लगा कि मामा मैंने ना नान चने खाने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस ये सालार की फरमाइश पे नान चने आए हैं। तो मैं देखूंगी कि कितना खा पाएगा। वैसे मुझे पता है कि वो इतना नहीं खाएगा, बस उसको ये होता है कि मतलब उसने मुझे बता दिया है। तो लेकिन बुखार की वजह से ना बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ढीले हुए हैं। और ये देखें जी, खैर नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद फिर मैं बाहर आई हूँ। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है और इतनी गर्मी है ना, टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि ये टाइम है जी कोई 10:30 के अराउंड, और इस टाइम भी सुबह का ही अभी टाइम है ना, तो इस टाइम भी मुझे लग रहा है कि 44-45 तक जो है ना वो टेम्परेचर इस टाइम पहुंचा हुआ है। तो आजकल हालात ये हैं कि इतनी गर्मी है कि बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा है, इतनी धूप तेज़ होती है। तो इसके बाद जी बस फिर दोपहर की जो खाने की तैयारी है ना वो शुरू कर दी है। और आज जी मैं बना रही हूँ, आज मेरा कुछ भी कोई सालन कोई चीज़ बनाने को दिल नहीं कर रहा। आज बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना बेसन वाली रोटी बनाऊँ और साथ में चटनियाँ बनाऊँ। तो चले मैं आज अपना जो दोपहर का मेन्यू है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी बनाइएगा। बहुत मज़ा देती हैं ऐसी सिंपल सी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत ही मज़े की होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कभी कभार जो होता है ना ये सालन चावल वगैरह बंदा इनसे भी उकता जाता है, दिल भर जाता है। और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो आजकल ये सीन हुआ हुआ है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। तो बस फिर मैंने लिया है जी बेसन, और उसमें मैंने डाल दिया है आप धनिया पुदीना, थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, और फ्रेश कुटा हुआ ज़ीरा डाला है इसमें मैंने, थोड़ा सा साबुत धनिया डाल दिया है, नमक, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, ये चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और इन चीज़ों को सबको अच्छी तरह से फिर मिक्स करने के बाद ना इनको इनसे आटा गूंद लेना है बेसन का। ये देखें इस तरह से पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह से जब बेसन ड्राई फॉर्म में होगा ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है, और इसको फिर दोबारा से इस तरह से हाथों की मदद से ना मिक्स कर लेना है। तो बस जी इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हल्के हाथों से इसको गूंथते जाना है। अच्छा, ये इसमें मैंने बेसन में गंदम का आटा शामिल नहीं किया। कुछ लोग गंदम का आटा शामिल कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, चूँकि मैंने मतलब मुझे वो गंदम के आटे से मुझे एलर्जी है, तो मैं वो नहीं उसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो आप लोगों की चॉइस होती है, आप हाफ़ गंदम का आटा रख लें और हाफ़ इसमें बेसन डाल लें, तो इस तरह से भी आप इसकी रेशो बना सकते हैं। तो वैसे बेसन को जो होता है ना, अकेले बेसन को गूंदना, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा स्टिकी, बहुत जल्दी से बड़ा स्टिकी सा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ना ऑयल ऐड करना है आपने ज़रूर, तो उससे ये होगा कि ये इसकी जो स्टिकीनेस है ना थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ ये देखें, तो जी यहाँ ये देखें मैंने बेसन को गूंद दिया है अच्छी तरह से, उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और ये बिल्कुल जो है ना वो रेडी हो गया। लेकिन इसको कुछ देर के लिए रेस्ट देना है, और दोबारा से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह ब्रश की मदद से सारा स्प्रेड कर दिया, और इसको थोड़ी देर के लिए ना छोड़ देना है। 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको रख दें। और इसके साथ ही जी अब मैं तैयार कर रही हूँ केरी की चटनी। जैसा कि आजकल आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और कच्चे आम जिसको केरी भी कहते हैं वो आ गए हैं, और इनसे ना चटनी बहुत मज़े की बनती है। मुरब्बा भी बनता है, दूसरी वाली चटनी भी बनती है, और इस तरह से जो बेसन की रोटी के साथ खाई जाती है चटनी वो भी बहुत मज़े की बनती है। तो जी बस मैंने इनको वॉश करने के बाद इनका ऊपर से छिलका रिमूव कर दिया है, और इस तरह से काट लेना है, और इसको डीसीड कर लेना है, जो इसमें सीड है वो निकाल देना है। और बस इससे फिर हम बनाएंगे जी चटनी। चटनी बहुत मज़े की बनती है इससे, और बहुत यमी लगती है, ख़ास तौर पे बेसन की रोटी के साथ तो इसका बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। तो केरी तो मैंने काट के तैयार करके साइड पर रख ली है, और पहले मैं बनाने लगी हूँ जी रोटियाँ, क्योंकि गैस का जो टाइम होता है ना वो होता है जी मैक्सिमम
2:10 तक। तो फिर मैंने कहा इससे पहले कि गैस चली जाए तो पहले रोटियां बना के रख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें आटा जो है ना उसको मैंने 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी छोटी सी एक बॉल ली है, पेड़ा बनाया, उसको बेसन में मैंने डस्ट किया है ज़्यादा सारा बेसन लगा के, और उसको हाथ की मदद से, हाथों से मैंने प्रेस किया तो ये ना आराम से इसकी रोटी बनना शुरू हो गई है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से बेलन की मदद से किया, लेकिन ज़रूरत नहीं, अगर आप हाथ से भी करेंगे ना तो ईज़िली बन जाएगी। तो बस इसकी मैंने रोटी बना के और तवे पर मैंने डाल दी है, थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है तवे पर, और ये देखें इतनी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो बेसन की रोटी बन रही है, तैयार हो रही है। अच्छा, इसका ना एक और मज़े की बात यह है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, तो मैं जब भी बेसन की रोटी मतलब बनाती हूँ ना तो मुझे शाम की चाय के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। जब ये ठंडी हो जाती है ना, आप इसको शाम की चाय के साथ बस ऐसे ही खाएं, इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है ना, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो खैर जी, ये देखिए रोटी बन गई है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है जी ज़्यादा सारा मक्खन लगाया है, फ्रेश मक्खन है घर का बना हुआ, ये मैंने लगा के और इस तरह से दूसरी रोटी भी ऊपर रख दी है और इस तरह से इसको इसके ऊपर गोल गोल घुमा लेना है। तो मुझे याद है जब अम्मी बनाया करती थी ना रोटी, अम्मी ने इस तरह से मतलब एक नीचे वाली रोटी पे ज़्यादा सारा घी या मक्खन लगा के ना उसको हाथ के ऊपर रख के और दूसरी रोटी को उसके ऊपर रख के ना तो रोल करना। तो खैर मेरे से नहीं हुआ वो, क्योंकि रोटियां बहुत गर्म हैं। और खैर जी, मैंने ना क्या किया है कि मैंने 2 तवे रख लिए हैं टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि गैस जाने का टाइम है। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से ना रोटियां 2 तवे रख के बना लूँ। तो खैर जी, रोटियां मेरी बन गई हैं। तो अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। चटनी का मैंने सामान तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये केरियाँ हैं, ये मैंने काट के रख ली थी, धनिया है थोड़ा सा, और प्याज है और सब्ज़ मिर्चें हैं। अच्छा जी, आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका, जो मज़ा इस तरह से इसको कुंडी में कूटने का है ना, वो मैं कहती हूँ कि बस वो ब्लेंडर से ख़त्म हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है जैसे इस तरह से बनाने में है। इसमें ये होता है कि ये जब आप ब्लेंडर में करते हैं ना तो वो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाती है चीज़ ना। तो इसमें ये होता है कि इसमें आपको ना हर चीज़ का टेस्ट आता है। अब जैसे इसमें मैंने प्याज डाला है, प्याज के जो छोटे छोटे चंक्स हैं ना, जब आप उसको रोटी के साथ खाते हैं ना तो उसका टेस्ट आता है अलग से। इसी तरह केरी का भी टेस्ट आपको आएगा, धनिए का भी आपको टेस्ट महसूस होगा। तो खैर जी, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इतनी गर्मी में आप किचन में इस तरह से इसको नहीं कूटना चाहते तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरी चटनी मैं बनाने लगी हूँ। उसके लिए क्या किया है कि मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जी प्याज। हाफ़ मैंने प्याज लिया है और 1 जो है वो मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। पहले मैंने धनिया और प्याज को अच्छी तरह से कूट लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी टमाटर। अच्छा, ये चटनी भी बहुत मज़े की लगती है। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। इसमें भी ये होता है कि ये थोड़ी सी वाटरी सी होती है। इसमें टमाटर और प्याज का इतना मज़े का टेस्ट होता है ना। तो ये देखें, अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ तो दोबारा से मेरे मुँह में पानी आना शुरू हो गया। तो जी, इस चटनी को भी आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा आपने मतलब इसमें भी चीज़ें जो होती हैं ना वो नज़र आनी चाहिए। अगर आप पेस्ट बना लेंगे तो फिर वही बात है कि आपको टेस्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। तो खैर जी, मेहनत होती है इन चीज़ों में बनाने में। यहाँ पे जब मैं कूट रही थी तो इसके अच्छे खासे छींटे भी उड़ते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ले जी, ये चटनियाँ जो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं और अब यहाँ पे मैं इसके साथ बनाऊँगी जी लस्सी। और लस्सी तो मस्ट है इसके साथ, और इतनी मज़े की लगती है लस्सी इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ, बेसन वाली रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो होता है ना वो टेस्ट, मैं कहती हूँ कि इसका दोबाला से तहबाला हो जाता है। ये वैसे मैंने जो वर्ड है ना तहबाला, ये मैंने कभी सुना नहीं है, ये मेरी ख़ुद से ही कोई ईजाद लग रही है अब। तो खैर, लस्सी भी मैंने बना ली है। इस तरह से जग में मैंने डाल के दही, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, नमक ऐड किया और इसको मैंने ग्राइंड करके और ज़्यादा सारी मैंने इसमें आइस डाल दिया। तो लें जी, बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो खाना रेडी हो गया दोपहर का। और बच्चों को मैंने आज कहा था कि आज आप लोग भी यही खाओगे, तो खैर बच्चों को भी ना बहुत पसंद आया। ये देखें जी, ये लस्सी मैं डाल रही हूँ, ठंडी ठंडी लस्सी है, बहुत ही मज़ा करने वाली लस्सी है। और साथ में ये देखें जी, अचार मैंने रख लिया है। और मुझे तो ये यकीन करें कि ये मैं कहती हूँ कि क्या आप बिरयानी खाएं या कोरमा खाएं या मीट की कोई भी डिश खाएं ना, मैं कहती हूँ जो इसका टेस्ट है ना
वो किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट, बहुत मज़ा देती हैं ऐसी चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने दुरे नायाब को टेस्ट करवाई, उसको भी बहुत मज़े की लगी, कहती मामा बहुत मज़े का लग रहा है ये खाना। तो मैंने कहा चलो आप भी खाओ और मैं भी अपना खाना एंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, कभी कभी किसी दिन थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए कि नहीं कुछ समझ में आ रहा होता पकाने का, कुछ मतलब माइंड में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो गर्मियों में तो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो जी बस यहाँ पे शाम का टाइम है और यहाँ मैंने बच्चों को बना के दी है जी फ्रूट चाट। आजकल समर जो फ्रूट्स आए हुए हैं ना, मैंगो है, पीच है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स आ गए हैं माशाल्लाह से। और ये देखें जी, ये जो मेरा बच्चा है ना, इसने मेरी सारी ज्वेलरी जो है ना वो अपनी, मेरी, आपियों की सब निकाल के ना सब चीज़ें पहन ली हैं। तो बस ये छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को और आजकल ये काम जो है ना वो बड़े ज़ोरों शोरों से जारी हैं। घर में सारा दिन चीज़ें बिखरी रहती हैं, इधर से उधर चीज़ें, कभी बुक्स। ये देखें ज्वेलरी इतनी पहनी हुई है कि वो नीचे गिर रही है और ये मॉडलिंग हो रही है जी ज्वेलरी पहन के। ये देखें रिंग्स भी, ईयर रिंग्स भी, नेकलेस भी, जो जो मिला है ना वो बस इसने पहन लिया। तो कुछ बच्चों का ना बहुत ही मतलब शौक़ होता है इन चीज़ों का, और ये मेरी छोटी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा है। ईयर रिंग्स भी कानों में दो दो पहने हुए हैं और रिंग्स भी सारी पहन ली हैं, ब्रेसलेट्स भी सब निकाल के पहन ली हैं। तो खैर जी, ये बस अपनी अपनी हर किसी की अपनी अपनी शौक़ होते हैं। इसको अभी बचपन से ही इतना शौक़ है, तो मैं इसको कहती हूँ कि आपको अभी से इतना शौक़ है तो माशाल्लाह आप बड़े हो के आपको कितना इन चीज़ों का क्रेज़ होगा। तो बस जी इसके बाद ये है जी रात का टाइम, और रात के टाइम के लिए अब मैं बना रही हूँ जी मैक्रोनीस, क्योंकि दोपहर में तो बेसन वाली रोटी बच्चों को मैंने खिला दी थी और बच्चों ने खैर खा भी ली थी, अच्छा लगा था उन्हें। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने कहा रात के लिए क्या बनाऊँ, तो फिर बच्चों ने ही कहा कि आप मामा मैक्रोनी बना दें। तो चलें जी फिर मैक्रोनी बना लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बस ये इसके लिए मैक्रोनी का वही जो होता है सिंपल सा मेरा मेथड है बनाने का। कभी कभी रेसिपी चेंज भी हो जाती है। तो बोनलेस चिकन मैंने लिया है और उसको मैंने ऑयल में थोड़ी देर सौते करने के बाद गार्लिक पाउडर उसमें डाला है। और बस जी जब चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए तो फिर वही प्रोसेस है कि आप इसमें सब्ज़ियाँ डाल दें, काली मिर्च डाल दें, जो जो आपको चीज़ें इसमें अच्छी लगती हैं अपने टेस्ट के हिसाब से वो आप इसमें डाल लें। तो बस जी मैंने इसमें नमक, काली मिर्च और ये चीज़ें डाली हैं। और सब्ज़ियों में मैं डाल रही हूँ जी कैप्सिकम और प्याज, इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ। बस ये मैं इससे ज़्यादा मतलब मैं मैक्रोनी में ना सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बंद गोभी या गाजर वगैरह मैं बहुत कम डालती हूँ। तो बस जी इसके बाद ये देखें मैक्रोनी जो है ना वो मेरी थोड़ी सी ओवर कुक हो गई है, क्योंकि मैं थोड़े से किचन में और दूसरे कामों में लग गई थी और ये मैक्रोनी जो थी ना वो थोड़ी सी ओवर कुक हो गई। खैर इसको मैंने ड्रेन आउट करके और फिर जो था ना वो चिकन का मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा वो उस पर डाल दिया है। और अब इसको कर लेंगे जी मिक्स अच्छी तरह से, इसमें सॉसेस वगैरह डाल देंगे और ये हो जाएगी जी मैक्रोनी रेडी। तो मैक्रोनी बनाना भी बहुत इजी काम है, मतलब जल्दी से बन जाती है और बच्चों की फेवरेट भी होती है। तो जी ये सॉसेस वगैरह मैंने डाल दी हैं, सोया सॉस डाली है, हॉट सॉस डाली है और ये चिली गार्लिक डाल दी है। और बाकी इसके बाद जी इतनी सॉसेस डालने के बाद भी ना बच्चे अपनी चॉइस से इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर डाल देते हैं। कोई मेयोनीज़ डाल लेता है और कोई केचप डाल लेता है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मैक्रोनी हो जाएगी जी रेडी। तो और आप लोग सुनाएं आजकल क्या चल रहा है। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से और बस ये आजकल ये हालात हैं कि गर्मी है, बच्चे हैं, किचन है, छुट्टियां हैं और मैं हूँ तो बस ये रात का टाइम है और रात को दिल कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा खाने का, तो इसके लिए हमने मंगवाई हैं जी कुल्फ़ियाँ। तो मैं इंजॉय करने लगी हूँ कुल्फ़ियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।